वहीं देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अब ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गलत परंपराओं को जन्म दे रही है। हमारे नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। रामनिवास रावत पर कुछ लोगों के इशारों पर बदले की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उपचुनावों के चलते टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मैदान में हम संघर्ष करेंगे। रामनिवास रावत की जमीन सरकारी घोषित करने पर यह पूरा विवाद, और देखिए ये ट्वीट भी उनका अब सामने आया है। संवाददाता कोमल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बन चुकी हैं। कोमल, रामनिवास रावत की जमीन सरकारी घोषित करने पर हम देख रहे हैं विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार गलत परंपराओं को जन्म दे रही है। देखिए बिल्कुल करिश्मा, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ये आरोप लगा चुकी है कि व्यक्तिगत जो द्वेष की भावना से व्यक्तिगत कार्रवाई की जा रही है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और उसी की कड़ी में जिस तरह से रामनिवास रावत की जो जमीन थी उसको सरकारी घोषित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो सरकार है वो गलत परंपराओं को जन्म दे रही है। राजनीति में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसे में द्वेष पूर्वक काम करना, किसी को जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की वजह से निशाना बनाना गलत है। और इसीलिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उपचुनावों को देखते हुए रामनिवास रावत, अशोक सिंह और अन्य कई नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और इसके लिए साफ तौर पर उन्होंने ये ट्वीट करके कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदले की भावना से की गई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा की ये विपरीत है। और ये साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, चुप नहीं बैठेगी और इसका पुरजोर विरोध जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि इसके खिलाफ जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सड़कों पर मैदान में भी उतरेगी। जी कोमल, उनकी इस ट्वीट के बाद बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए करिश्मा, अब तक बीजेपी की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोमल, हमारे साथ खुद आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, हम उनसे ही ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ का ये जो ट्वीट सामने आया है, रामनिवास रावत की जमीन सरकारी घोषित करने पर यह विवाद अब गर्माता जा रहा है। आशीष जी, बहुत स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज में। धन्यवाद। आशीष जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गलत परंपराओं को जन्म दे रही है, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। तो कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में किया क्या था? भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को चुन चुन के निशाना बनाया था। युवा मोर्चे के कार्यकर्ता का इन्होंने रेस्टोरेंट तोड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं के घर तोड़े। तो इनको लग रहा है कि शायद हमारी सरकार में भी कुछ इस तरह की कार्रवाई होगी। मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसी पर कार्रवाई करते समय उसको राजनीतिक रंग से नहीं देखती है, भले ही इन्होंने देखा हो। वैसे मैं कमलनाथ जी को याद दिला दूं, जैसे ही सिंधिया जी के इनके दल को छोड़ के जाने की खटपट थी, तो आपने देखा था कितनी जल्दी इन्होंने ग्वालियर कलेक्टर बदला था, जांच के आदेश करा दिए थे। तो ये बदले की भावना तो कांग्रेसियों में है, और कमलनाथ जी तो कम से कम ना बोले जिन्होंने बदले की भावना से हजारों सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, है ना। तो कमलनाथ जी पे ये शब्द शोभा नहीं देते, अपितु भारतीय जनता पार्टी की ना ये संस्कृति है, पद्धति है। और 15 साल हमारी सरकार रही, तब भी आपने ये नहीं देखा होगा और अभी भी नहीं देखेंगे। जी, उन्होंने ये भी कहा कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपचुनावों को लेकर टारगेट किया जा रहा है और इन नीतियों के खिलाफ अब मैदान में उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। देखिए 15 महीने में कमलनाथ जी ने एसी कमरों से बैठ के सरकार चलाई है। जब वो मुख्यमंत्री होते हुए खेत में नहीं जा पाए, किसानों की सुध नहीं ले पाए, कार्यकर्ताओं को हटो हटो चलो चलो कर दिया। अब आज अगर वो प्रयास करेंगे कि किस तरीके से भ्रम फैला के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, तो वो ज्यादा अधिक समय टिकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई कार्रवाई करेगी तो उसके पीछे निश्चित ही कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, और न्यायपालिका खुली हुई है, वे जाएं और अपना पक्ष रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट पर अब बीजेपी का ये रिएक्शन आया है कि कांग्रेस ही गलत परंपराओं को जन्म दे रही है और इसमें कांग्रेस की गलती है। तो ऐसे कई सवाल बीजेपी ने भी उठाए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे कैसे सियासत गरमाती है।